थोड़ा सा आप ये वशत कना कसानी उश्तपद उश्ताची पेश मकबूतरान करने गए थे में बीमारी हवाले और अंचू के मरूची जो मई मेहमान है डॉक्टर जोस्ती मुर्शिद हॉस्पिटल चाहिए ताल्लुक हस्ते सो माँ अंगा ए भी जोस्त कनी के शानी हॉस्पिटल तहा अंची कोई फैसिलिटी अस्ती और अगर अस्ती तो कुचाम डिपार्टमेंट है फैसिलिटीज़ अस्ती और चिक्का मर्दम आई अच्छी फ़ायदा ज़रूर कुछ करने थी। जी आप हमें बताएं आपके पास किस तरह की फैसिलिटीज़ है अपने आपके हॉस्पिटल में? देखिए, मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर जो है वो बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड पे मौजूद है और पिछले 3 दिहाइयों से जो है वो इस एरिया के लोगों की वो खिदमत कर रहा है। अब एक तो कराची का ये एरिया जो कि बल्दिया टाउन पे इसके साथ लियारी और बहुत सारे और इलाके, इसके अलावा जो सदरन जो एडजेसेंट बलूचिस्तान के साउदर्न बलूचिस्तान के जो इलाके हैं जैसे उथल है, बेला है, खुजदार है, हाँ इसी लाइन में आते हैं ना वो हब चौकी से आगे। जी। तो हब रिवर रोड पे जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से बहुत सारे पेशेंट जो हैं बलूचिस्तान के वो इस हॉस्पिटल में भी आते हैं। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है उसमें 24 घंटे एमरजेंसी है, किसी भी किस्म की एमरजेंसी जो है वो वहाँ पे डील किया जाता है। इसके अलावा ओपीडीज़ हफ्ते के 6 दिन जो है सिवाय संडे के जो है वो काम कर रही होती हैं सुबह से शाम तक, जिसमें मेडिसिन है, सर्जरी है, बच्चों के अमराज को देखा जाता है, गायनेकोलॉजी देखा जाता है, डेंटल डिपार्टमेंट है, सर्जरी में यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी और न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, इन सब मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है जो कि 200 बेडेड पे मुश्तमिल है और काफ़ी पेशेंट की जो है इसमें दाद रसाई हो जाती है। ज़्यादातर उस साइड से ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? मोस्टली वो सारा बेल्ट जो है वो बलूचिस्तान के कहलाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोस्टली ज़्यादातर केसेस किस तरह के होते हैं आप लोगों के पास? देखिए, मैं अगर अपनी स्पेशलिटी की बात करूँ यूरोलॉजी में, तो हमारे पास जो 70% जो वर्कलोड है वो स्टोन डिजीज़ का। स्टोन डिजीज़ मैं अगर अपनी क्लिनिक में 30 पेशेंट्स देखता हूँ तो उसमें 20+ पेशेंट जो हैं वो स्टोन डिजीज़ के हैं। ठीक है, अब स्टोन डिजीज़ का इलाज जो है वो निस्बतन थोड़ा सा हायर साइड पे, लेकिन मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक यूनिट कायम है जो कि मरीज़ों का जो मरीज़ जो कि अफोर्डिंग नहीं है उनका फ्री इलाज करते हैं। वो अपने रिसोर्सेज से फ़ंड जनरेट होते हैं वहाँ पे, तो उसमें से जो है वो मरीज़ जो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं जो कि अफोर्डिंग नहीं है उनका इलाज जो है वो उस फंड से जो है वो फ्री में किया जाता है। फ्री में किया जाता है, जी, दैट्स ग्रेट। अमित जो मई मर्दों मारा चारे गया स्पेशली बलूचिस्तान साइड है, सो माशा मारा अल्लामा गोशा के चूँकि नियर ही हॉस्पिटल बिल्कुल अवदा बुरुए था और बिल्कुल कम अमाउंट है तो कश्मीर शतर इलाज हम बीत थी और अंचे भी अगर मैं बेचारे में पूरा इदा तई बलूचिस्तान अमित स्टार्ट भी थी अब चौकिया से लेकर मैं अगर मैं कोयटा तक बुरुए तो इदा हमारा कोई शहरी हॉस्पिटल न मिल लेते और ये ट्रू है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने तभी था हब चौकिया। सो अवदा भी जब मैं रिसेंटली 6 साल पीछे जब मैं रिपोर्ट को तगी तो वहाँ बिल्कुल एक गोस्ट बिल्डिंग है भी था अन्नी मारा खबर नहीं लेटेस्ट हो सकता है कि आना ये हॉस्पिटल बनाइन था लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद भी था बट वर्किंग न भी था, फंक्शनल न भी था। सो यकीनन मई कह जी शरी हॉस्पिटल बैग लूटी क्या उदा में मालूक भी आयन थी और उदा शतर इलाज आयनी भी पर कि सिविल हॉस्पिटल तक रसाई बास मुश्किल ही इच्छो दूर अच्छी तो सिविल हॉस्पिटल या जिना तक शुमी रसाई भी इतना का अगर यक अंचे हॉस्पिटल है जो कि शरी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने गई सो शुमा उदा बुरू था और बात शरी गप ऐसे कि अगर उदा शुमा गरीब है तो शुमी इलाज हम फ्री भी कन थी यक पेशेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट हम हंसते कि आइए थ्रू अमिक का जो गरीब मर्दों में आयनी इलाज फ्री बैन थी और ये फैसिलिटी मुर्शिद हॉस्पिटल तो का मौजूद है शमा उदा बुरू था अगर शुमा अफोर्ड को उतना करें तो ये शमी मरता करन थे इंशाल्लाह। जी अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ब्रेक में ही हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ लोगों में वो ऑनरशिप नहीं है, वो ऑन नहीं करते किसी भी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक हमारे पास एक बीमारी है लेकिन हमने इनको सीरियस नहीं लिया हुआ, हम समझते हैं कि ये एक मजाक है जो गवर्नमेंट की तरफ से या कभी कभी तो हम ये भी बोल देते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एजेंट की तरफ से कोई साजिश है। तो इसके बारे में ज़रा उसकी सीरियसनेस के बारे में ज़रा हमें बताएं कि पेशेंट कितना सफ़र कर सकते हैं और किस हद तक उसकी जान जा सकती है। देखें, ये जो वायरस है जैसे कि अब पूरी दुनिया में ये अब इस्टेब्लिश बात हो चुकी है कि ये एक जानलेवा हद तक सीरियस मामला है। ये कोई फ्लू ऐसा नहीं है कि जो कि 2-3 दिन चला और एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ
और ख़त्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन इसका जो मतलब मोर्टेलिटी रेट है, फॉर सपोज अगर वो कहते हैं कि 2% है, अगर 100 में से 2 इंडिविजुअल की भी डेथ हो रही है तो 22 करोड़ में से कितने 2% कितना बन जाता है, वो कोई लाखों में तादाद बन जाती है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें काफ़ी ज़िम्मेदारी, काफ़ी सीरियसनेस का मुजाहरा करना होगा, अपने आप को ये जानते हुए कि अगला मरीज़ बस कोरोना के है, मुझे अपने आप को बचाना है। दूसरा बंदा जो मेरे सामने बैठा है या जिसके साथ मैं अभी मिलने जा रहा हूँ वो कोरोना का मरीज़ है। इस तरह समझेंगे तो चीज़ें अपने आप को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें जो हमारे फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, हम तो फिर भी चलें, इन्फेक्शन लगता है, ठीक भी हो जाते हैं हम, लेकिन हमारी वजह से आप लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं, मोस्टली हम ये नहीं समझ रहे कि हमारे अंदर वायरस मौजूद है। इस वक्त तो हर बंदे के अंदर वायरस मौजूद है, और वो कब अपना इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो ख़त्म करके एक बीमारी की सूरत इख्तियार करेगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हमारा ख़बर नहीं। आई इन्फेक्शन कदी एक बीमारी है सूरत इख्तियार बेका हमारा ख़बर नहीं। माँ छी कने वती गुना और जब कम बीमार भी रहे हॉस्पिटल नी अमा वायरस अल्लाह मका अमा जो हमारा बच्चा है ना गया, डॉक्टर्स नर्सिस पैरामेडिक्स आए ना बिलगी, मई गलती है सज़ा आए ना मिल लगे, चिच्चो डॉक्टर्स मोरतगा, चिच्चो नर्सिस उती लाइफ आए ना कुर्बान को तो शहीद भी तगा माओ शहीद हाँ। और अमी का जो पैरामेडिक्स या चिच्चो जा गया ना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान ही, चूँकि आया डॉक्टर जो फैसिलिटेट करना यानी हेल्प करना, सो ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान ही, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान ही चिच्चो पैरामेडिक्स मोरतगा शहीद भी तगा, सॉरी। सो ये कसूरवार माँ शुमाएँ परचे के माँ आइए सीरियस नज़ीर गए, अगर मैं ये सीरियस वजीरी सो हमारे एहसास भी कि हमारा जो डॉक्टर है, हमारा जो नर्स है, हमारा जो पैरामेडिक्स है, मी दीमा उछता ये वती एक फैमिली है, हमारा ट्रीट का पदर हो वती फैमिली है, और अगर आई इन्फेक्टेड भी तो आइए वती फैमिली जो सफ़र करते ये बीमारी अंचुकानी चेन दर चेन जो पूरा जागे तो का फैला गई, लेकिन शिया फैलाने के तो का मई दस्त हो रहे माँ फर्स्ट जो कैरियर है ये वायरस है, लेकिन फिर भी माँ से सीरियस नज़ीर गई, और ये नहायत शर्मिंदगी है बरे, शर्मिंदगी भी अबरे और अफसोस से भी अबरे। और ये पेम कनगा चीज जो माँ हिच न कनेगी मवती जान अवत खतरे तो का मान कनेगे, और मवत ये जो साम मरवत दे कभी दुनिया तो कभी और आखरत अभी सोचे सीरियस भी जीरे था। और अमी जो डिस्टेंस जो माँ एयर को ये टाइम गप करने के अमी जो डिस्टेंस एयर बेकने था अबर बेकने था, और ज़्यादा क्राउडी जागिया मरुए था, ज़्यादा मर्दमाना जमा मकने था। अक्सर मैं गेंदा में लिया रही है तो का, या मैं गेंदे मई गोलीमार साइड आ, या मैं पूरा कराची अबर बेकने या कि कंजस्टेड इलाका ही कराची है तो का मल्टी लैंग्वेज मर्दों में जस्ती है तो का निश्ता का हर्च मर्दों में लोग निंदा का बेजार है, लेकिन आना ये खबर नहीं कि ये जो बेजारी है इसे पुश्त एक पास मसनी रीज़न है। एक्टिविटी बेकने, हेल्दी एक्टिविटी बेकने, बुक्स बेवाने लोग तो का एक अच्छे एक माहौल ही क्रिएट बेकने, फिटनेस सरकार बेकने, वती मेंटल हेल्थ सरकार बेकने था शुमा मतलब इच्छो अल्लाह ताला शुमारी चो वक्त दाता वजह सरकार कनेगे वास्ता तो या वेल बेकने डरना च करेगे कोई तुक न बनते या डरना निश्ता गया था शुमा का चेरी करने गए था इलाका मर्दुम निश्तगा वत मौत गप करने गए था ये भी शुमा एक दिग्रिया परेशान करने गए था और एक दिग्रिया इन्फेक्टेड करने गया था पता शुमा रहे डॉक्टर के रहा और वती गुना और आई भी शामिल करने बीमारी तो का सो हमारा सीरियस जीरा ग्लूटी पर चिके अलार्मिंग है। इटली पूरा डिजॉल्व बीता पूरा इटली है मर्दुम इन्फेक्टेड बीतगा पूरा इटली जस्ती अल के तो मिक्का माशाल्लाह हेल्थ फैसिलिटीज सज्जिनाची टॉप हेल्थ फैसिलिटीज़ इटली तो का शामिल बीता यूरोप और आई होना चाहिए बीत वहाँ तो एक गरीब मुल्क है मई कह रहा इच्छो भी पैसा नहीं कि मोती इलाज अभी कने लेकिन मई ये जो सीरियसनेस जो कि हमारा जीरा ग्लूटी आम ही तुका नहीं इसते और यही वजह से मैं बात सफ़र करें सोनी भी वक्त है होती एहतियात अभी जी रहता लोगा बने देता। मैं अपने उनको यही बोल रही हूँ कि आप लोग घर में बैठें और एहतियात करें क्योंकि आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी वजह से आप सफ़र करेंगे। Exactly. ये मैं ठीक बोल रही हूँ ना? बिल्कुल आपने बिल्कुल इसमें सही फरमाया और ख़ास तौर पे आपने जो बलोची में बताया इनको वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग जो है हमारे इलाकों में जो दूर दराज इलाकों में रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो उर्दू भी ज़्यादा अच्छी से समझ नहीं पाते। तो ये पैगाम जो है वो जो भी इलाकाई ज़बानें हैं हर ज़बान में सिंधी हो पश्तो हो बलोची हो सराइकी हो हर ज़बान में जो है ये आम करना चाहिए। नेशनल टीवी पे और जो हमारे जो चैनल्स हैं उन पे जो है ये पैगाम बहुत ज़रूरी तौर पे जो है वो आम करना चाहिए। अच्छा ये भी मैं एक बार गई थी अपने इंटीरियर साइड में गई थी इंटीरियर सिंध में
सो वहाँ पर कुछ औरतें खेतों में काम कर रही थी, तो मैं गई, मैंने उनसे सलाम दुआ की, डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में गए थे हम। सो उन्होंने मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अम्मा यहाँ पर कोरोना का क्या सिस्टम है? और पता है उसने मुझे क्या कहा, कोरोना ये क्या होता है? तो मैंने कहा भाई कराची में तो इस तरह, सिंध में आप तो माशाल्लाह सिंध में रहती हैं, आपको नहीं पता? कह रहे नहीं, वो तो शहर में बीमारी है, हमारे पास नहीं है। और आप यकीन करें उनकी इनोसेंसी देखकर मुझे बड़ा प्यार भी आया, लेकिन थोड़ी मतलब एक अफसुर्दगी सी भी हो गई कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ठीक है, मतलब हो सकता है मैं ही इन्फेक्शन लेके इनके पास आ गई हूँ, इनको तो पता भी नहीं कोरोना के बारे में, और ये खेतों में काम करते हैं, इतने हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, जूते नहीं पहने हुए, खेतों में हंसी मजाक चल रहा है, और इनको पता ही नहीं है कि कोरोना जो है वो फैला हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना शहर से आई हुई हैं, आप ही के पास कोरोना है, हमारे पास तो कोरोना नहीं है। फिर मैं हंसी भी, और मैंने कहा यार हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, मतलब इसका ये जवाब होना चाहिए कि मतलब एक चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको पता है कि आगे चल के जो है वो रोड ख़त्म हो रहा है, आगे चल के जो है ये रोड ख़राब है, और आप फिर भी जो है वो उस रास्ते पे चल पड़े, तो ये मतलब एक आपकी जो है नाअहली है। और हमारे यहाँ इंटीरियर साइड में इतना काम हो भी नहीं रहा, वहाँ पर ना कोई सेशन है लोग करवा रहे हैं, और ना ही वहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस है, उनको तो पता भी नहीं कि कोरोना किस चिड़िया का नाम है। बड़ा मुस्कुराते हैं, बड़ा उनको फन, और आजकल तो हमारे यहाँ माशाल्लाह वेल एजुकेटेड लोग भी बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं इसका। हालांकि हमारे अभी सुबह ही मैं देख रही थी, हमारे 5 पार्लियामेंटेरियन जो है उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू कोरोना। और इसके अलावा अच्छा मज़े की बात है, गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि आप सब कुछ जो है वो ओपन कर दें, क्योंकि हम ऐसे मुल्क हैं जो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। वो भी ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जो इफ़ेक्टेड जो तबका है वो है हमारा मज़दूर तबका, जो शायद दिहाड़ी में ही चलते हैं 150-200 में। अब उनका सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने उनको घर में बिठा दिया, क्योंकि हम पैसे भी नहीं दे रहे हैं उनको, तो ये कैसे चलेगा, हमारी मईशत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इस बात को भी लोगों ने बड़े हंसी में जो है वो कर दिया कि चलें इट्स ओके, कोई बात नहीं। और चूँकि हमारा करंटीना सेंटर बना था एक्सपो में, बड़ी फ़नी बात है, वहाँ पर मैं गई थी किसी सिलसिले में, तो उन्होंने अंदर इंटर होने तो नहीं दिया मुझे। सो मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है वो हमने पूरा स्टरलाइज़ किया हुआ है, हम नहीं चाहते कि बाहर का कोई बंदा जाए। हालांकि हमें तो सिर्फ देखना था कि सेटअप किस तरह है। फिर अचानक से हमारे यहाँ एक कमेंट आता है टीवी पे कि जितने भी हमने वेंटिलेटर रखे हुए हैं फॉर पेशेंट, कोरोना के पेशेंट के लिए, वो अब तक यूज़ ही नहीं हुए, क्योंकि अब तक बीमारी उस हद तक फैली नहीं है कि हम उस वेंटिलेटर को यूज़ करें। और ये पैगाम हमारे ISPR की तरफ से आया था। सो अंदर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब सब सेट है। आज सुबह मैंने न्यूज़ देखी जिसमें था कि हमने 4000 क्रॉस कर लिया है सिर्फ 24 आवर्स में। सो अब ये जो वेंटिलेटर हैं उनका क्या किया जाए, मतलब आप उनको यूज़ भी नहीं करवा रहे और आप कह रहे हैं कि सब सेट है, ऑल इज़ वेल, और हुकूमत कह रही है कि हम इसको सीरियस ना लें। हमारी आवाम जो है इस वक्त बड़ी कंफ्यूज चल रही है, उसको नहीं पता कि वो गवर्नमेंट का सुने, वो पाकिस्तान आर्मी का सुने, या वो वो क्या करे, अपने प्रिकॉशंस क्या लें। बीइंग अ डॉक्टर, एज यू आर डॉक्टर एंड यू आर फ्रंट लाइन सोल्जर, सो आप क्या समझते हैं कि हम किसको सबसे ज़्यादा सुने, आपको सुने या गवर्नमेंट को सुने, किसको सुने? देखिए, इसमें जो है वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मतलब हमें फैसले करने में 2 चीज़ों का ख्याल करना है कि अगर फैसला करने में क्या रिस्क्स हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। अगर कोई भी फैसला करना है जिसमें जो है किसी इंडिविजुअल आवाम की जो है वो जान की बात आ जाती है, तो उसमें तो रिस्क मतलब हर तरह के आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। फॉर सपोज हमारे पास अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है और उसकी अगर हम सर्जरी ना करें तो उसकी लाइफ को ख़तरा है। अब सर्जरी ख़ुद एक ट्रॉमा है, एक वो पेनफुल प्रोसेस है, उसमें एनेस्थीसिया है, उसमें ऑपरेशन होगा, दर्द होगा, हॉस्पिटल स्टे होगा, ख़र्चा होगा, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर होगी, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक अगर चीज़ ठीक नहीं होती दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हम फिर भी उसकी सर्जरी हमें करनी पड़ती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम फोर्स ही कर रहे होते हैं कि आगे जाके इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करनी है पेशेंट के लिए, तो हम वो सर्जरी का रिस्क लेते हैं। मतलब हर किसी के लिए सर्जरी करवाना कोई आसान बात नहीं है। अगर मैं अपनी ज़ात के ऊपर ये रख के सोचूं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे मुझे सर्जरी करनी पड़ जाए, मुझे खुद मेरी अपनी सर्जरी करवानी पड़ जाए, तो मुझे भी 10 बार सोचना पड़ेगा
ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ मेरे फ़ायदे में है तो आई विल अंडरगो दैट प्रोसेस। तो हमें भी ये समझना चाहिए एज ए कॉम, एज ए गवर्नमेंट, कि इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो डॉक्टर्स के लेवल पे होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जो डॉक्टर्स की टीम, उनके इदारे, उनकी एसोसिएशन जो रिकमेंडेशन दे रही हैं वो कुछ फैक्ट्स पे दे रही हैं, वो कुछ स्टडीज़ पे दे रही हैं, वो ऐसी सोशल मीडिया के फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सही। वो दुनिया भर की स्टडीज़ हैं। चाइना के मॉडल हमारे सामने मौजूद है, इटली का मौजूद है, जर्मनी का मौजूद है। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन वहाँ के लोग अब पछता रहे हैं कि हमें जो है वो गलत फैसले करने पड़े हमें। इटली का इतने मतलब हमें पास 3 महीने पहले से इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि ये प्रॉब्लम जो है वो इस नौइयत की है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 6 करोड़ की आबादी का मुल्क है इटली, हम लोग 22 करोड़ के अवाम हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे 10 गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन वो लोग भी स्ट्रेचर पे, गलियों में, रोडों पे जो है वो लोग उनके जो है वो बीमार पड़े रहे। बिल्कुल। तो आप सोचें कि अभी वो हमारे मुल्क में वो मरहला नहीं आया, लेकिन अभी हमारे केसेस मैं कल देख रहा था 80,000 तक पहुंच गए। बिल्कुल। अब 80,000 का अगर मॉर्टेलिटी रेट आप देखें तो मोर देन 2% अगर है तो आप नंबर उसके मालूम कर सकते हैं। इतनी तो फैसिलिटी हॉस्पिटल में भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जिस जानिब इटली जा चुका है। तो खुदारा हमें इस वक्त ऐसे फैसले करने होंगे जो कि मतलब 2 महीने के बाद हम पछताना ना पड़े। और मतलब डिसीजन आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो खुद प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप लोगों को पता है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से अलग, और सबसे बड़ी बात ये जो जितने भी हमारे ताजिर हजरात हैं उनकी तरफ से एक अलग वो आ जाता है, वो अपने एसएलओस बना रहे होते हैं, और हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अपने एसएलओस बनाए। मतलब हमारे पास आप देखें, हमारी लैकिंग देखें, हमारे पास तो हम डॉक्टर्स को भी नहीं सुन रहे, जो कि खुद लड़ रहा है वहाँ मौजूद है, हम उसको नहीं सुन रहे। और आवाम इतनी, उन्होंने तभी तो सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि हम सीरियस नहीं है, हमारे गवर्नमेंट हजरात ही सीरियस नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि एटलीस्ट हम आपको सुने ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए। सो खैर गोली चारू का अंचु के डॉक्टर अवध पी गो के ए चीज़ जो कि मारा इश्कुनक लोटा वहाँ कन्फ्यूज़ पबई, चूँकि शाह मारा चिपीसरा जो इस्तिकार करने गया, और चूँकि ए जो केसेस आना चाह रहा गया हम, और शाह बिल्कुल रिपोर्ट हम करने गया कि 50% पेशेंट जो हस्ते या शरबीत करते, और 50% पेशेंट जो हस्ते मोर्टेलिटी रेट्स मीन्स चिका इंक्रीज बीत करते। और अन्य चूँकि माँ भी हमें कुछ सो भी गई नहीं, जो मैं न्यूज़ चाह रहे गया कि माँ बिल्कुल मनी वास्ता भी शॉकिंग कि हमारा कोई फ़र्क ही ना करेंगे। मेरी रेट जो थी 4,000 अच्छी बोर्स गुस्ता का शुतगा पाकिस्तान है, और इटली डिज़ोल्व बीता ऑलमोस्ट, और आंगा रिकवर बह गए, और इंशाल्लाह रिकवर भी। लेकिन अगर मई गो मई हालत भी मैं कह रहा हूँ तो हॉस्पिटल भी नहीं इससे गुरमा छे कने वो तो लोग आना करंतीना कने, करंतीना सेंटर बनाए नहीं ऑलमोस्ट इसे बने तक आई अंचु भी एक पेशेंट इधर के गुड़ा लोग जस्ते करंतीना आइए मर्दम जस्ते खुशी के करंतीने कोई कसी भी डना दर्द कुमा का अल्लाह माँ का क्या सिचुएशन है था माँ जस्ते बेपस से खैर मारावती सेफ्टी बहुत कनेक्टिविटी। अच्छा मुझे ये बताएं, इस कोरोना का कोई ताल्लुक है आपके मतलब किडनी से, हमारी जो किडनी से उसका कोई ताल्लुक है किडनी से, क्या इसका कोई इफेक्ट हो सकता है? मतलब अब तक इसकी एज सच कोई ऑथेंटिक स्टडीज़ पब्लिश नहीं हुई, तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि जो है वो किडनीज़ या यूरिन में ये जो वायरस है वो एक्सक्रीट आउट होता है या यूरिन से मुतासर होता है, तो ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा लीथल इम्पैक्ट है वो लंग्स पे है। लंग्स पे, और लंग्स सबसे ज़्यादा जो है वो, क्योंकि एक वाइटल ऑर्गन है, उसको अगर जो ब्लड में अगर ऑक्सीजन है वो 95% से अगर वो 90s में भी आ जाती है तो वो हम उसको एक सीरियस कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग इशू जो है वो लंग्स का है। तो अभी तक कोई स्टडी ऐसी नहीं है कि उसमें जो है वो किडनी या उसके एसोसिएटेड, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन माउथ एंड नोज है। अच्छा ये भी बड़ा मखसूस किस्म का और बड़ा चालाक किस्म का वायरस है, ये डायरेक्टली जाकर जो है वो आपके लंग्स को जो है वो अटैक कर लेता है जिससे आप सांस ले रहे होते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये उसी को ही जो है वो पकड़ लेता है। ये दपाए और पोंसे घूमा जस्ते मतलब पोंस और दपे घूमा ये इंटर बीते बॉडी था हमेशा उसी के मास्क पर बेकने ताकि शमीदा और पोंसा छे ये वायरस तो का इंटर में भी। और दस्त चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल बयान थी, अगर मैं इन्फेक्टेड मर्दों में दस्ते घूमा दस्त मिल लाई नहीं तो वायरस जस्ती लगी थी। और ये जब मैं दपा जाने या मैं कोई भी कार्य करनी अच्छी जिवारी
सो ये इन्फेक्शन तो का जुस्ती शामिल भी सो अवॉइड बेकने हैंड शेकिंग और अवॉइड बेकने कॉन्टेक्ट अच्छे एटलीस्ट इच्छो फासला बैग ग्लूटेन चुके मानिश तगे ताकि ये वायरस शुमी तक मपूची। अच्छा, ये वायरस इस वक्त एयर में हमारे मौजूद है, वो कहते हैं कि आप बाहर नहीं जाओ, जब आप बाहर जाओगे तो कोरोना आपके घर पर आ जाएगा। एग्जैक्टली तो इस वक्त भी शायद वायरस हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसके कितने अगर ये जो है वो लग जाए आपको, सो कितने डेज के बाद आपको पता चलता है कि यू आर इन्फेक्टेड? इसमें जो स्टडीज़ कहती हैं कि आफ्टर 1 वीक मतलब 5 डेज ऑनवर्ड्स जो हैं वो उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। और सिम्टम्स में जैसे कि पहले हर जगह आपने सुना होगा, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, छींकें हैं, बुखार है, चेस्ट पेन है, सांस का उखड़ना है, ये सारे उसके आवाज़ भी चेंज हो जाती है। आवाज़ का चेंज होना, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किसको इन्फेक्ट कर रहा है। अगर वो हेल्दी इंडिविजुअल है, कोई उसे और बीमारियां नहीं हैं, लंग्स की नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो उसमें जो इन्फेक्शन की नौयत होगी वो थोड़ी कम होगी। वो इंडिविजुअल जो कि डायलिसिस के मरीज़ हैं, हाइपरटेंसिव हैं या कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर के अमराज में मुब्तला हैं, उनको मामूली सा इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ जा सकता है। तो 1 हफ़्ते के बाद इसके उमूमी तौर पे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। और मतलब इसमें घबराने की भी ज़रूरत है और एहतियात की भी ज़रूरत है और एक उम्मीद भी है इसमें। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसके नेगेटिव पहलू भी हैं। मेरे अपने सर्कल में 2 इंडिविजुअल जो है मतलब क्लोज रिलेटिव में उनको पॉजिटिव आया। अच्छा। उनके एक को 15 डेज़ के बाद नेगेटिव आ गए रिजल्ट्स और एक को 22 डेज़ के बाद जो है वो रिजल्ट्स नेगेटिव आ गए। घर पे बैठे रहे, 1-2 दफ़ा बुखार हुआ, घर पे रहे, आइसोलेट किया, अपनी चीज़ें अलग की, खाना पीना अलग किया और माशाल्लाह अब वो ठीक है, बिल्कुल रिकवर हो गया। रिकवर हो गया। बात को जारी रखेंगे, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। गुली शाहरुख का वहाँ ब्रेक के ब्रेक अच्छे बात पता का पुत्रान करें भी घुमा में बेता ही जाता मेरे था सिरी गुंडी ब्रेक है।